अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी F9 पार्क इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, 26 तारीख जो है वो जून की पूरी दुनिया में इस लिहाज से फेमस है कि हम एक दिन मनाते हैं, एंटी नारकोटिक डे है। हमने नशे से इनकार के हवाले से पूरी कैंपेन चलती है, ना में पाकिस्तान में बल्कि दुनिया पूरी में ये कैंपेन चलती है। इस वक्त लाखों अफराद जो हैं इस मूजी मर्ज का शिकार हैं, इस लानत में गिरफ्तार हैं, और एंटी नारकोटिक फोर्स जो है वो इसके खिलाफ जिहाद कर रही है। ना सिर्फ उन स्मगलरों को पकड़ा जाता है जो ड्रग्स का काम करते हैं, बल्कि वो जो ड्रग्स से मुतासर होते हैं नौजवान, हमारी बहुत सारी नौजवान नस्ल इससे मुतासर है, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। उसमें कौम का किरदार क्या है, इस वक्त सूरत हाल क्या है, एंटी नारकोटिक फोर्स के लोगों से बात करेंगे, आम आदमी से बात करेंगे और इस हवाले से अवेयरनेस देंगे, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न की आवाज़ मेरी आवाज़ सबकी आवाज़ है। आइए नाजरीन, कुछ लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल इस नशा की लपेट में, आइस का है, हेरोइन का है, चरस का है, अफीम का है, कैसे बचाएंगे हम इसको? उसमें आप लोगों का क्या किरदार? आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम किस तरह बचा सकते हैं। उसके लिए सब बेहतर हल ये है कि ये एक अदारे का काम नहीं है, तमाम अदारों ने मिलकर काम करना है और इस मसले का हल निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये है कि जब हम देखते हैं कि ये लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करें कि इस रूट काज को कैसे निकाला जाए, और उसके बाद ये देखते हैं हम ये देखते हैं कि नौजवान नस्ल जो है इस वबा में दिन ब दिन उसमें आ रही है, तो इसका इलाज भी है। और हमें हमारे जो बच्चों के जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, अगर स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके जो टीचर हैं वो उनकी रहनुमाई करें, तो मेरे ख्याल से कि हम इसके बचाव के लिए बेहतर तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जनरली देखते हैं कि ये जो ड्रग्स डीलर होता है फोकस करता है स्टूडेंट को, स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, वालिदैन परेशान होते हैं। ये इदारा अपने तौर पे काम करता है। एज ए एक समाज के वालिदैन के तौर पर हमारा भी रोल है कि लड़कों पे निगाह रखें कि बच्चा किधर जाता है, किस तरह की वो उसकी उठक बैठक है, क्योंकि उसी में वो नशे में मुब्तला होता है। हम पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, जैसे कि इन्होंने फरमाया कि नौजवान नस्ल हमारा कीमती सरमाया है, और इस कीमती सरमाए को बचाना न सिर्फ वालिदैन का फ़रीज़ा है, असातिज़ा का भी है, पूरे माशरे का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनशियात तो जहर हैं, ये तो एक बहुत बड़ी लानत है जिसे हमने अपने माशरे को पाक साफ़ करना है और एक अज़्म के साथ चलना है, क्योंकि आइंदा नस्लों को जितना हम ज़्यादा इन मनशियात से बचाएँगे, हमारा मुस्तकबिल रोशन और दरख्शां होगा। मैं इस हवाले से एक और भी बात कहूँगा कि हमारे जो अदबी तंजीमें हैं या हमारी सहाफ़ती अंजुमनें हैं, इसके साथ साथ हमारे उलमा कराम हैं, हमारे मशाइख़ उज़ाम हैं, उन पर भी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने वाज़ में, अपने खुतबों में और जहाँ भी वो बैठें इस चीज़ पे फोकस करें और लोगों को बताएं, वालिदैन को स्पेशली बताएं कि वो अपने बच्चों को उन पर कड़ी नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, ताकि वो इस लानत से बच सकें। इस वक्त हमारा मैसेज क्या है कि नौजवान नस्ल को हमने मैसेज देना है कि एंटी नारकोटिक फोर्स का, कि नशे से इनकार, ज़िंदगी से प्यार, ये हमारी मेन थीम है। क्या कहेंगे? नशे से इनकार, ज़िंदगी से प्यार, इस एक लाइन के अंदर ये लेसन भी है और सबक भी है, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है कि हम अपनी न्यू जितनी भी जनरेशन है, चाहे स्कूल्स में है, कॉलेज में है, इनका केयर करें। जितना इसका ख्याल करेंगे, नशे से बचेंगे, एक न्यू जनरेशन हमारी एक कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ जाएगी। चाहे से कि ड्रग में की लानत में पड़ के वो ख़त्म हो जाए, अपने फ्यूचर उससे हाथ धो बैठे। तो इसके लिए जो हमारी जो न्यू डीजी साहब हैं, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। काफ़ी अरसे से वो मैं देख रहा हम सारे मिल के कि मीडिया में भी, मीडिया से बाहर भी उन्होंने जनरल साहब बहुत ठीक ठाक काम किया इसके ऊपर। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। आज की अगर नौजवान नस्ल को हम देखें तो वो इस चीज़ को अवेयर कर रही है, देख रही है, कोशिश कर रही है कि उनके साथी, उनके दोस्त सिगरेट ना पिए, नशा ना करें।
جی ایسے نہیں کرنا چاہیے. جو آج کل کی یوتھ ہے اس سے جا کے ہمارا فیوچر بنے گا. وہ نشہ جو نارمل تھا وہ آئی ہیروئن کی شکل، پھر آئس کی شکل میں. اینٹی نارکوٹک فورس تو بہت کوشش کری ہے، ایز اے نیشن ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں چونکہ اے این ایف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو میرا پیغام قوم کے لیے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہول آف دا نیشن اپروچ اس میں چاہیے، اور اس کے اندر پوری سوسائٹی کو انوالو ہونا پڑے گا. یہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ، کسی ایک منسٹری کا یا کسی ایک فورس کا کام نہیں ہے. اس میں سب کو مل کر یکجا ہو کر اور ایک قومی نعرے کے ساتھ اور ایک قومی مقصد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اویئرنیس کے ساتھ، اور سب کو مل کے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. اچھا، جو سماج کی مختلف حیثیتیں ہیں، سماجی شخصیات ہیں، میڈیا ہے، پھر اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ادیب ہے، شاعر ہے، دانشور، وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کے ادارے کے ساتھ؟ جی بالکل. یہ بہت انکریجنگ ہے ہمارے لیے کہ سول سوسائٹی کے لوگ اور اسی طرح ڈفرینٹ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اور اسی طرح جو سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں وہ بھرپور طریقے سے اے این ایف کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہماری اویئرنیس کیمپین کے اندر حصہ لیتے ہیں. ایک اچھا سا میسج ہو جائے. جی بینگ اے این ایف ایمبیسڈر، میرا پاکستان کے لوگوں کو اور خاص طور پر پاکستان کی یوتھ کے لیے پیغام ہے کہ ڈرگز کے بارے میں جتنی اویئرنیس ہو سکتی ہے کریٹ کریں اور ڈرگز سے ہمیشہ دور رہیں. ڈرگ فری پاکستان از آر کامن ڈیسٹینیشن. ڈرگ فری پاکستان کے لیے کیا کہیں گے؟ میرا میسیج یہ ہے کہ اس ڈرگز کا جو تھریٹ ہے وہ پاکستان کے عوام پہ، خاص طور پہ یوتھ پہ کافی بڑا مطلب اس کا تھریٹ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اویئرنیس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ڈرگز ہیں یہ ان کی صحت کے لیے کس طرح سے تباہی کا باعث بنتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے اس طرح سے مطلب بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ بتائیں لوگوں کو اس طرح سے اس بارے میں. میرا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا گول جو ہے یہ ہے کہ پاکستان ڈرگ فری پاکستان بنے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ابھی زندگی کا سفر شروع کیا ہوا ہے، آپ اسکول میں ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان زندہ باد، نشے سے انکار، وطن سے پیار. وطن سے پیار، زندگی سے پیار. میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ بدقسمتی یہ ہے کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پہ لڑکیاں بھی نشہ کرنے لگی ہیں. آئس کا نشہ ہے، ہیروئن کا نشہ ہے. تو بیسیکلی تو نوجوانوں سے والدین کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں. یہ بچوں کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، وہ مزے میں شروع کر لیتے ہیں یہ چیز، لیکن بعد میں یہ جا کے بہت نقصان دہ چیزیں ہوتی ہے. اسکولوں میں، کالجز میں والدین کو، ٹیچرز کو، سب کو بچوں پر نگاہ رکھنی ہوگی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کوئی ڈرگز استعمال تو نہیں کر رہے یا کس طرح آپ کر رہے ہیں. میران، ایک ایسا شخص جس کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ نشے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. آپ نے ان لوگوں کو نہ صرف پکڑنا ہے، ان کو سیدھی راستے پہ لانا ہے، پھر ری ہیبلیٹیشن کے لیے اپنے سینٹر میں داخل کرنا ہے. بڑا چیلنج ہے آپ کا. جی بالکل، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، منشیات جو ہمارے نوجوان نسل میں خاص کر کے پھیل رہی ہے. تو ہماری کوشش ہے اور ہمارا ایک ہی ویژن ہے، ڈرگ فری سوسائٹی، ڈرگ فری کنٹری. انشاءاللہ اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے جوان پاکستان میں بارڈرز پہ، سی پورٹس پہ، ڈرائی پورٹس پہ، ایئر پورٹس پہ، مختلف روڈ ورکنگ پہ اپنی جو ہے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری کوشش بھرپور ہوگی کہ اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے نا ایک صحت مند زندگی گزارے. اور ہماری دعا ہے انشاءاللہ اے این ایف ہمیشہ کامیابی کی طرف رہے. اے این ایف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بالکل، یہ میران بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ڈرگز کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اے این ایس ایف ایسا کر سکتی ہے یا اے این ایف کے ساتھ پورے معاشرے کو شامل ہونا ہوگا؟ سماجی شخصیات، وہ ادیبوں، دانشور، میڈیا، سب مل کے یہ کام کریں گے تو تب کامیابی ہو.
بالکل آپ کی بات بالکل اچھی ہے، کیونکہ ہم تمام معاشرہ ساتھ مل کے چلیں گے تو یہ سارے چیلنجز ہم پورے کر پائیں گے، اور اس میں جو ہے ہمارے جتنے بھی سٹارز ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر وہ جو ہے نا لوگوں کو موٹیویٹ کرے، اس چیز کے بارے میں آگاہی دے، تو یہ چیلنجز ہم جلد حاصل کر سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نشہ جو ہے نا دو قسم کے ہے، ایک جو ہے نا الکوہل کا ہے، ایک ڈرگز کا ہے. تو یہ ایک دوسرے کا ان پٹ آؤٹ پٹ ہے. یعنی ڈرگز جو ہے نا آپ اگر یہ نشہ نہیں کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نشے میں ہے. اگر آپ یہ نشہ کرو گی تو آپ مطلب کہ نشہ نہیں ہے، مطلب آپ میں وہ ہے. اس لیے الکوہل جو ہے نا آپ جب پی لیتے ہیں تو آپ نشے میں آ جاتے ہیں، جب آپ کو نہیں پی لیتے تو آپ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. یہ ان پٹ آؤٹ پٹ والا نشہ ہے، مطلب ان کے لیے 24 گھنٹے نشہ درکار ہوتا ہے ڈرگز والے لوگوں کے لیے. تو برائے مہربانی جو ہے نا یہ جو ڈرگز ہے نا اس میں چیکس بھی آتے ہیں، افیم بھی آتا ہے، ہیروئن بھی آتا ہے، یہ اور جو براؤن شوگر ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ انجیکشن جو ہے نا یہ سارے ڈرگز میں آتے ہیں. تو برائے مہربانی اس ڈرگز سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اس کو نہ پیا کریں، کیونکہ آپ کے لیے یہ 24 گھنٹے کی پھر ضرورت ہوگی اور 24 گھنٹے آپ کام کرو گے یا ڈرگز پیو گے. واک جو ہے آپ نے زندگی کا درس دینا ہے، بہتری کی طرف جانا ہے، کیا کہیں گے؟ پوری دنیا میں یہ دن اس لحاظ سے منایا جاتا ہے کہ عوام کے اندر شعوری بیداری کے ذریعے منشیات کے نقصانات سے عوام کو آگاہی ہو، اور عوام کی پارٹیسپیشن کے بغیر یہ آگاہی ناممکن ہے. گو کہ ہمارے علماء کرام تعلیمات اسلام میں بھی یہ گنجائش موجود ہے ہر برائی چیز کے بارے میں تلقین کرنا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، ون نیشن ون ڈیسٹینیشن ڈرگ فری پاکستان. ارے زبردست ہو گیا. آپ کا میسج کیا ہوگا؟ بس ٹھیک ہے. نشہ مطلب بہت خطرناک چیز ہے، اس سے ہمارے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. اسکول اور یونیورسٹیز کے جو بچے ہیں ان کے اندر ہم نے اویئرنیس پیدا کرنا ہے، خود اعتمادی پیدا کرنی ہے، تاکہ ان کے والدین ان کو بہتر مطلب تربیت دے سکیں. 1415 یہ ایک ایسا نمبر ہے جو فوری طور پر آپ کی کال کو پک کرے گا، اور منشیات کے خلاف انہوں نے اپنا عمل جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ زندگی سے پیار کرنا ہے تو منشیات سے پرہیز کرنا پڑے گا. منشیات سے پرہیز کریں. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. Hi, I'm Jeremy Milsom. I'm the representative for the United Nations Office on Crime. This is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, and it's an important day for the world to get together to galvanise its commitment and support and cooperation around this critical issue which affects Pakistan and all the countries of the world. Well, the important thing for young people is to understand it really is a risk. There's new drugs coming onto the market, and pushers may try to convince that they're safe, but they're not. They're very dangerous indeed, and even small doses can cause irreparable harm. So it's important that all young people get informed and understand the issue and work together to make society healthy and drug-free. میرے خیال سے پاکستان کے اندر اس کی سب سے زیادہ ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ تعلیمی اداروں کے اندر جس طرح ڈرگز جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں اور جس طرح یہ ایک پورا مافیا اس کو رن کر رہا ہے، تو اس حوالے سے اے این ایف کے ساتھ ساتھ پوری جو پاکستان کا ہر شہری ہے اس کو یہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ڈرگ ٹریفکنگ ہے یا ڈرگ کا جو یوز ہے اس کو وہ ہے وہ روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ہم سوسائٹی کو جو ہے اس سے پاک کر سکیں، سوسائٹی کو بہتر کر سکیں، اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکیں. یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے جی، اور اس طرح کی اویئرنیس کے پروگرام میکسیمم ہونے چاہیے جس میں ینگ جنریشن کو اویئر کیا جائے. اور آپ کے توسط سے خصوصاً میں والدین سے یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی ادارہ کسی کے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا جب تک والدین اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، اور والدین اپنا رول پلے نہ کریں اس وقت تک قومی طور پہ اور اس معاشرتی طور پہ ہم جو ہے نا سارا تبھی آگے جا سکتے ہیں کہ جب ہم اس اویئرنیس کے حساب سے چیزوں کو جو ہے نا فوکس کریں ان پہ، اور ان چیزوں کو اپنے بچوں تک اس کو ٹرانسفر کریں. یہ سب کا فرض ہے، صرف اے این ایف کا فرض نہیں ہے، سب کو چاہیے کہ ساتھ دے دے. واقع پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کے اپنے آنے والی نسلوں کو نشے سے پاک ایک ماحول پرووائڈ کرنا ہے کہ وراثت صرف جائیداد نہیں ہوتی بلکہ نوجوانوں کو یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے بہتر تعلیم کی سہولتیں اور نشے سے پاک ماحول کریں. آج ہم سب کہہ رہے ہیں کہ سے نو ڈرگس. آج اے این ایف نے جو آرگنائز کیا ہے وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو ایک اویئرنیس دیں کہ وہ نشے کی لعنت جیسی جو چیز ہے اس سے پرہیز کریں اور اپنی لائف کو سیو کریں. ہمارا نوجوان نشے سے پاک ہوگا تو پورا خاندان جو ہے نا وہ
वो एक कामयाब जिंदगी गुजारेगा। एनएफ को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने एक ये मुस्बत कदम उठाया और इसके प्लेटफॉर्म के नीचे अब सारे नौजवान आज वॉक कर रहे हैं। पाकिस्तान एक सक्सेसफुल मुल्क है, बहुत सारे मुल्कों से बेहतर है, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ इस बात की, ठीक है। बहुत सारे मुल्कों से हम बेहतर हैं, लेकिन हमारी यंग यूथ इसको जो है नीचे गिरा रही है। प्लीज़ मेरी यंग यूथ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आगे आएँ और इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। हम इनका करियर हैं, इस मुल्क का करियर हम हैं, तो वी हैव टू से नो टू ड्रग्स एंड कम आउट विद द न्यू एम। मंशियात के आदी लोग जो हैं वो पसमानदा इलाकों में मिलेंगे, तो वहाँ पे भी वॉक की ज़रूरत है, वहाँ पे प्रोग्रामों की ज़रूरत है, उनको ड्रामा के ज़रिए, खाकों के ज़रिए अवेयर करने की ज़रूरत है, तो वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए। नहीं, वहाँ तक बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वहाँ वॉक्स भी हो सकते हैं, लेकिन वॉक्स से ज़्यादा वहाँ पे एजुकेशन, जैसे आप बता रहे हैं हमारे जिस तरह के इलाके हैं वहाँ पे एजुकेशन की भी कमी है, वहाँ पर अवेयरनेस की थ्रू बुक्स कमी है। हमें चाहिए वहाँ पर एजुकेशन के थ्रू, जनरल अवेयरनेस के थ्रू वहाँ पर ज़्यादा लोगों को हम माइल करें अगेंस्ट ड्रग्स, अगेंस्ट मंशियात, जो आपकी मंशियात फरोशी जो लोग करते हैं उसके। मेरे ख्याल से एक तो पहले इस तरह के टॉपिक्स रेज़ नहीं होते थे, तो ये अब जाके रेज़ होना शुरू हुए हैं, तो अब उस्ताद मीडिया वगैरह भी इसमें हिस्सा ले रहा है, लेकिन अभी भी देयर इज़ अ लॉट दैट वी कैन डू। आई थिंक क्योंकि बच्चे आइडलाइज काफ़ी करते हैं, लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स घर से, तो घर से आप फोकस करें, अच्छी अवेयरनेस शुरू से दें बच्चे को, ताकि उसकी तरफ वो रुझान ही ना उनका डेवलप हो, उससे शुरू से ही रोका जाए, और फिर टीचर्स हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि घर से कुछ भी ना हो और फिर सारा कुछ स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस मीडिया करे। ड्रग्स से पाक अगर हमने अपने माशरे को करना है तो क्या करना होगा? हमें सबसे पहले स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ेगा, वहाँ पे इसके तहत कोई सेमिनार वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई ऐसा विक्टिम है जो ड्रग्स लेता हो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, लेकिन हमें पहले अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे है कि सबसे ज़्यादा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा ये ड्रग्स एडिक्शन यूज़ हो रही है। सबसे पहले इनको ख़त्म करें ताकि जो हमारी नई जनरेशन है वो इन चीज़ों से दूर रहे। आप समझते हैं कि इस तरह की वॉक्स एक से कई ज़्यादा, साल में एक दफ़ा नहीं बल्कि पूरा साल होने चाहिए? जी बिल्कुल, इसके लिए वाकई कोई ख़ास टाइम या कोई ख़ास डेट जो है वो मुख्तस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए दूसरी बात ये कि वॉक के अलावा भी हम लोग ड्रग्स के हवाले से लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे अभी आप कह रहे हैं, जो भी इसके हवाले से वर्कशॉप्स होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए और डिफरेंट किस्म के इवेंट्स होने चाहिए, जहाँ पे ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो है वो नौजवान नस्ल को, बच्चों को स्पेशली जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे हैं जो मुस्तकबिल का सरमाया हैं, और ये एक अज़्म लेके आया, अपने फोर्सेस को साथ लेके आए, ये NSF को बैनर को साथ लेके आए हैं कि हमारा अज़्म है कि मंशियात से पाक पाकिस्तान बनाएंगे। आप क्या कहते हैं? नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। नशे से इनकार, ज़िंदगी से प्यार, यही हमारा माटो है, यही हमारा मुस्तकबिल है। मैसेज क्या होगा आपका ये जो है कि एक ऐसा पाकिस्तान, ड्रग फ्री पाकिस्तान, नशे से इनकार, ज़िंदगी से प्यार, आपका मैसेज? वन नेशन वन डेजिग्नेशन, ड्रग फ्री पाकिस्तान, मंशा से पाक माशरा हमारा अज़म है। नशे से पाक पाकिस्तान, नशे से इनकार, ज़िंदगी से प्यार। हमारे दो मतलब है कि टास्क होते हैं, मेन टास्क। एक तो ये होता है कि इन्फोर्समेंट के ज़रिए हम पकड़ धकड़ करते हैं, स्मगलरान को पकड़ते हैं, जो इस किस्म की सप्लाई करते हैं उनको पकड़ते हैं। ना सिर्फ पकड़ते हैं बल्कि उसके बाद उनको हम सज़ाएँ भी दिलवाते हैं और उनकी जायदाद वगैरह भी जब्त करते हैं। जबकि दूसरी साइड पर हमारा काम होता है अवेयरनेस का। तो अवेयरनेस के हवाले से हम इस किस्म के काम कर रहे हैं कि लोगों में शऊर है, लोग को ख़बरदार करें कि ये नशा जो है ये बहुत बुरी चीज़ है, माशरे के लिए भी, इंसानियत के लिए भी। इससे जितना दूर रहा जा सकता है उतना बेहतर है जी। यानी जब आपकी कैंपेन चलती है, आप उलमा के पास भी जाते हैं, समाजी तंजीमों से राब्ते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये हमारी सब कड़ियाँ हैं, ये सारे हमारे फूल हैं। असातिज़ा हो गए, पेरेंट्स हो गए, उलमा हो गए, मतलब है कि आप जैसे मीडिया के दोस्त हमारे हो गए, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के,
तो हम आपके शुक्रगुजार भी हैं और आपका ताउन हमारे साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस पर काबू पा लेंगे। बेसिकली जो हमारे पास मैसेज है कि हमने मंशियात से पाक पाकिस्तान बनाना है, उसमें तो बहुत सारे इदारों का, सोसाइटी के मुख्तलिफ किरदारों का रोल है। जी बिल्कुल, आज के दिन के हवाले से हम एक थीम को भी प्रमोट कर रहे हैं और वो थीम है वन नेशन वन डेस्टिनेशन ड्रग फ्री पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि हम एक कौम जब तक नहीं बनेंगे, हमारा ये अज़म नहीं होगा, तो हम मंशियात से पाक नहीं कर सकेंगे इस पाकिस्तान को। उसमें ना सिर्फ सरकारी इदारे बल्कि जो हमारे दूसरे सेटा ऑफ सोसाइटी है, जैसे उलमा हैं और सातिज़ा हैं, जो मीडिया है, जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं शोबेज़ की, सब अपना अपना, इवन एज ए पेरेंट हमें अपना किरदार अदा करना है, तो फिर हम इस सोसाइटी को ड्रग से पाक कर सकेंगे। हमारे हर लेवल पे, रीजनल लेवल के ऊपर, मतलब सूबाई लेवल के ऊपर, हमारे जितने भी ANF के जो हमारे यूनिट्स हैं, वो सारे के सारे अपने अपने AOR के अंदर जोन से भी उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, सबको वो विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पे लेक्चर्स दे रहे हैं, वहाँ पे अवेयरनेस की उनकी कैंपेन चला रहे हैं। हम अपने पम्फलेट्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने वाइस चांसलर्स के साथ मिलके जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनके साथ एक फ़ोरम बनाया है। उस फोरम के तहत हम उनको, वाइस चांसलर को भी जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में इसको प्रमोट करें। ANF के पास काफ़ी वसाइल हैं। अगर कोई शख्स लपेट में आ जाता है, स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा नौजवान है या शहरी है, आपके पास रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी सुना है, वो भी है? जी, हमारे पास 4 रिहेबिलिटेशन सेंटर थे, अभी 2 हमने नए ऐड किए हैं उसके अंदर, और उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जितना उनके अकोमोडेशन फ्री है उनका हम भरपूर ख्याल रखते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि वो दोबारा से रीलैप्स ना करे और दोबारा से ना आए। हम अपना भरपूर किरदार उसमें भी अदा कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, आपकी सरबराही में इस इदारे ने बड़ा काम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में ड्रग फ्री पाकिस्तान का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक आपने दुरुस्त फरमाया, पाकिस्तान में मंशियात की रोकथाम को लेके इसमें काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इसका विक्टिम है, पूरी दुनिया इस मंशियात की विक्टिम है, और हम एक ट्रांजिट स्टेट हैं, तो ज़ाहिर है कि हम पे उसके असरात ज़्यादा हैं। आज से 30-40 साल पहले चले जाइए तो उस ज़माने में ट्रेडिशनल ड्रग होता था, हेरोइन, ओपियम और हशीश, जो एक कुछ तबके इस्तेमाल करते थे। मगर अभी आप देखिए, गुज़िश्ता 10-15 साल में सिंथेटिक ड्रग ने जो उसकी जगह ली है, इसमें 11 साल, 15 साल, 20 साल और मिड 40s तक के लोग इसमें बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हर तरीके से हम कार्टेल्स को पकड़ें। इसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की हद तक हम लोग ड्रग टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग करेंगे और पेरेंट्स को ये बताएंगे। और इसके अलावा हमारी सूबों से भी बात हुई है कि प्रोमोशनल एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे हम स्कैनर्स, हम मज़ीद इक्विपमेंट्स नस्ब करेंगे, जिससे हम एक सूबे से दूसरे सूबे मंशियात जो जाती है उसमें भी रोकने में कामयाबी मिले। और इसके साथ साथ आप जानते हैं हमारी टोटल तादाद 4000 भी नहीं है। जहां इस इस्लामाबाद में हम खड़े हैं, यहाँ की पुलिस की तादाद 10,000 से ज़्यादा है। जो हमने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को लिखा है कि ANF बेहतर काम कर सकती है, मगर हमें 10,000 फोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है ANF फोर्स की, वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स, विद इन कंट्री, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ड्राई पोर्ट्स हैं, तो हमारा फुटप्रिंट ज़रा मज़ीद होना चाहिए। नाजरीन, ये अब बात सुनी आपने शाहजेन बुगटी की। ना सिर्फ वफाकी वज़ीर हैं, बल्कि उस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे मंशियात को पाक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे ANSF के जवान हैं, ये सब अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या टीचर, क्या वालिदैन, मीडिया, समाजी तंजीमें और उलमाए कराम अपना किरदार अदा कर रहे हैं? क्योंकि जब तक ये सब किरदार अदा नहीं करेंगे, ड्रग फ्री पाकिस्तान नहीं बनेगा। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को F9 पार्क इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।